बहुत समृद्ध कला है वजिका कला। इस पे लोगों को और जानकारी की ज़रूरत है और कलाकारों को उस गौरवशाली पेंटिंग्स और कला को विकसित करने की बात है। स्टोन की अगर बात करें, पत्थर, तो हम लोग देखते हैं कि पहाड़ पत्थर, वो पत्थर को बहुत जिगजैग तरीके से दिखा रहे हैं, छोटे पत्थर को या बड़े पत्थर को, और पत्थर में वो लाल, पीला, ब्लू इस तरीके का कलर मिक्स करके दिखा रहे हैं। ये एक बहुत डिफरेंट हमको देखने को मिला। दूसरा, बहुत अपने फोक में कहीं भी बॉर्डर्स पे काम नहीं होता होगा। जैसे बॉर्डर्स के डिज़ाइन है तो पेंटिंग्स फ्रेम के अंदर रहता है, वजिका पेंटिंग में वो बॉर्डर्स पे भी बने हुए रहते हैं, यानी वो फ्रेम को छू के निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। हमारे देश के बारे में कहते हैं कि हर कुछ कदम पे जो है वो पानी बदलती है और उसके बाद बोली बदलती है। जाहिर सी बात है, पानी बदलती है, बोली बदलती है, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारी सभ्यता, इन सब में भी बदलाव होता है। साथ साथ बदलाव होता है वहाँ की कला, जिसको कि हम जानते हैं वो वहाँ की पहचान होती है। बिहार के बारे में अगर हम बात करें और विशेष रूप से उत्तर बिहार के बारे में, तो मधुबनी पेंटिंग या फिर यहाँ की टिकुली कला या मंजूषा आर्ट, इसके बारे में शायद ही ऐसे कोई होंगे जो नहीं जानते होंगे। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर और यहाँ की जो भाषा है तिरहुत क्षेत्र की, बज्जिका को मैथिली की, चूँकि इसकी जो बोलने की का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक मैथिली के जैसा है, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी मैथिली भाषा है। लेकिन बज्जिका भी बिल्कुल मैथिली की तरह बोली जाती है, लेकिन बज्जिका की अपनी पहचान है। ठीक उसी तरह से जैसे मधुबनी पेंटिंग है, टिकुली आर्ट है और मंजूषा है, उसी तरह से वज्जिका पेंटिंग भी है या वज्जिका आर्ट भी है। इसमें भी उतनी ही बारीक का अंतर है जितना कि मैथिली भाषा, मगही या अंगिका और बज्जिका भाषा में है। क्या है वज्जिका आर्ट और क्यों आज तक ये हमसे छुपा रहा? हम सब बिहार में रहते रहे, लेकिन फिर भी इसको हम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पहचान नहीं दे पाए। इसकी तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एनबीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल फलक जी, और साथ में उपस्थित हैं एनबीआई के फाउंडर मेंबर आनंद कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गोपाल फलक सर, हम आपसे ही शुरू करेंगे इस बात को कि आखिर ये वज्जिका, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग को तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जानते हैं, वज्जिका जो हमारे क्षेत्र की है और लगभग मधुबनी पेंटिंग से मिलती जुलती है, आखिर वो इस तरह से गर्त में कैसे चली गई? सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार का बहुत बहुत आभार और उनके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, वज्जिकांचल क्षेत्र को समझना होगा, ये कितना समृद्ध रहा है। 600 ईस्वी पूर्व की बात करें, उस समय पूरा भारत 16 महाजनपद में विभाजित था, जिसमें एक महत्वपूर्ण महाजनपद में वज्जी संघ हुआ करता था, वज्जी महाजनपद हुआ करता था। और आप यहाँ के क्षेत्र को देखें तो जहाँ महात्मा बुद्ध ने वर्षावास किया था, जहाँ भगवान महावीर का जन्म स्थल है, जहाँ सीता मैया का जन्म स्थल है, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण विरासत हमारे पास है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया स्तूप बना हुआ है। तो जहाँ इतने सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है, निश्चित तौर पे जो संस्कृति इतनी महान रही है, तो यहाँ कला का भी विकास हुआ होगा और निश्चित तौर पे हुआ है। वज्जिका भाषा के रूप में आप देखें, इसमें कई समृद्ध साहित्य लिखे गए हैं। एक गीत है जो शारदा सिन्हा जी ने गाया है, ये जगदम्बा घर में दियरा बारनी है, ये वज्जिका भाषा का लिखा हुआ ये गीत है। इस तरह से भाषा में और भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और हमारे यहाँ वज्जिका लोक कला या वज्जिका कला का भी विकास निरंतर हुआ है। अब चूँकि ये इतनी पुरानी कला है, अगर देखा जाए तो यहाँ की जितने भी लोक कला है, चाहे मधुबनी हो, टिकुली कला हो या फिर मंजूषा हो, उन सबसे बहुत पुरानी है। इस कला को घरों में बनाया जाता था, लेकिन प्राचीन जो जितने भी घर हैं वो अब यहाँ दिखते नहीं हैं। अगर वहाँ घरों में जो भी बनाई गई कला है वो विलुप्त हो गई है।
कुछ मंदिरों में आप इसके इन कलाओं का आधार आप देख सकते हैं, जो बाकी अन्य जो हमारे लोक कला है उनसे बिल्कुल भिन्न है। एक जो सबसे बड़ा अंतर जो मिलता है वो है हमारे वजिका कला में कि इसके बैकग्राउंड में जो इसको नेगेटिव एरिया है वो बिल्कुल खाली रहता है, सफ़ेद रहता है। इसको हम अलग से चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं इस अंतर को। इसके अलावे यहाँ जो कलाकार थे वो काफ़ी, चूँकि ये क्षेत्र काफ़ी बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जागृत क्षेत्र रहा है, तो कलाकार भी उतने ही समृद्ध रहे हैं। इसमें जो अन्य लोक कलाओं में प्राइमरी कलर का यूज़, मतलब जो चटकदार लाल, पीला, हरा, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ के कलाकार रंगों को मिलाकर दूसरे रंग यानी सेकेंडरी रंग का प्रयोग करते थे या टर्सरी रंग का प्रयोग करते थे। ये उनके बौद्धिक चेतना और कला ज्ञान की समृद्धि को बताता है। तो एक बड़ा अंतर है अन्य कलाओं से। इसके साथ साथ जो यहाँ के जो रूपाकार हैं, रूपाकार में अगर आप वजिका कला के राम को देखेंगे, मूछें हैं। वजिकांचल में जो पुरुषार्थ का जो प्रतीक मूछ, वो इस कला में श्री राम चंद्र जी को भी उस तरह से दिखाया गया है। इसके बॉर्डर एरिया को भी बिल्कुल अलग ढंग से सजाया गया है। तो ये बाकी अन्य कलाओं से बहुत अंतर है। एक प्रसंग मैं बता रहा हूँ, रावण और सीता के साथ का एक प्रसंग है जिसमें रावण के 9 सिर के अलावे एक गधे का सिर बनाया गया, यानी मूर्खता का प्रतीक ये वजिका में है। अब यहाँ जो ऐसा प्रतीक लिया गया है, एक और है कि सीता को काफ़ी ऊंचा दिखाया गया, उनके चरण के बराबर रावण को दिखाया गया। मतलब व्यक्तित्व में भी सीता का व्यक्तित्व जो है इतना विशाल है कि रावण उनके चरण धूलि के बराबर भी नहीं है। सोचिए ये कलाकार कितने मतलब कल्पनाशील और किस तरह का मतलब आकृतियों को गढ़ते थे। हमारे संस्कृति, हमारे पौराणिक चीज़ों को कितनी गंभीरता से वो जानते थे, ये बहुत बड़ी बात है। एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस कला के माध्यम से बताया जाता था। कला की बारीकियों को बता रहे थे फलक सर, तो हम आगे आपसे जानना चाहेंगे आनंद जी। आप पूरी तरह से पेंटिंग के लिए समर्पित हैं, आपकी पेंटिंग्स का हम अपडेट्स देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको क्या लगा कि वजिका को क्यों आना चाहिए और ये क्यों दबी रह गई, और अब जब इसके ऊपर कार्य हो रहा है तो आप क्या क्या इसमें बारीकियाँ देखते हैं? सबसे पहला सवाल कि वजिका दबा क्यों रह गया, तो इसके पीछे एक मेरा अपना जो अनुभव है वो कह रहा है कि सभी आर्ट फॉर्म चलते रहे। मिथिलांचल का मधुबनी पेंटिंग चलता रहा। हमारे क्षेत्र में आप देखते होंगे कि आर्ट्स का अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है वजिकांचल क्षेत्र में। तो उस वक्त जब जो आर्टिस्ट आर्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल नहीं हो पाया होगा ये आर्ट, तो उनको खाने पीने के लिए ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो और किसी फॉर्म में और किसी काम में लग जाने की वजह से ये वर्क जो है या ये आर्ट जो है ये छिप गया, दबा रह गया। और आज ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आर्ट, इसका जो फॉर्म है, उसका जो टेक्निक और तरीका है, मैंने जो देखा, जो स्टडी किया, उसमें ये पता चला कि ये दुनिया के किसी और जगह पे ऐसा टेक्निक नहीं है, वो तरीका नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कि आप जानते होंगे कि हर पेंटिंग्स में हर चीज़ों को रियलिस्टिक दिखाया जाता है कि पेड़ है तो हरा पत्ता होगा, रंग बिरंगे फूल्स होंगे। वजिका में ऐसा नहीं है, वो नीला कलर का पेड़ दिखा रहे हैं। और दूसरी आर्टिस्टिक लिबर्टी यूज़ कर, बिल्कुल बिल्कुल वो नीला पेड़ दिखा रहे हैं। पत्ते में कोबाल्ट ब्लू का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप देखिए। सैप ग्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम नेचुरल क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर नहीं यूज कर रहे। एक तो हाँ बिल्कुल। दूसरा स्टोन की अगर बात करें, पत्थर, तो हम लोग देखते हैं कि पहाड़ पत्थर, वो पत्थर को बहुत जिगजैग तरीके से दिखा रहे हैं, छोटे पत्थर को या बड़े पत्थर को, और पत्थर में वो लाल, पीला, ब्लू इस तरीके का कलर मिक्स करके दिखा रहे हैं। ये एक बहुत डिफरेंट हमको देखने को मिला। दूसरा बहुत अपने फोक में कहीं भी बॉर्डर्स पे काम नहीं होता होगा। जैसे बॉर्डर्स के डिज़ाइन है तो पेंटिंग्स फ्रेम के अंदर रहता है, वजिका पेंटिंग में वो बॉर्डर्स पे भी बने हुए रहते हैं, यानी वो फ्रेम को छू के निकल जाते हैं। वो एक टेक्निक देखे होंगे आज से 2600 साल पहले ये टेक्निक का ईजाद। आप अनुभव कीजिए कैसे वो सोचते थे। तीसरा मेरा जो अनुभव रहा उसका नज़रिया था कि पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट रहा है कि एक फ्रेम में एक बलि वध को दिखाया जा रहा है कि राम छिपकर बलि को मारा है, हाँ बाली को मारा है। तो उसमें जो पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है वो पर्सपेक्टिव इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि एक पर्सपेक्टिव में राम दिखाया जा रहा है और दूसरे ही अलग पर्सपेक्टिव में बाली को दिखाया जा रहा है, जो कि एक जैसे अभी अपन ये नहीं कि हम यहाँ से सामने देख रहे हैं, फ्रंट पर्सपेक्टिव है जिसमें राम को दिखाया जा रहा है। लेकिन बाली का जो पर्सपेक्टिव है वो बर्ड्स आई व्यू में है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ और एक ही फ्रेम में।
और ये आप सोचिए कि उस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त के आर्टिस्ट को रहे होंगे। एक वक्त तो ड्रोन नहीं हुआ करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनके रहे। तीसरा जो हमको और जो ज़्यादा बेहतर लगा समझने में, हमको जो समझ आया उस पेंटिंग में, वो ये रहा कि उसमें हर चीज़ों को, जैसे एनिमल्स को आप देखते होंगे, बैल या गाय, दुनिया के हर बुक्स में लगभग आपको गाय या ये वाइट्स ही मिलेंगे। इसमें हर जहाँ भी बैल है या गाय है वहाँ वो रेड दिखाया गया है कि रेड है। घोड़े को वो 2 रंग में दिखाया है, एक ब्लू और एक रेड में। तो आप देखिए कि कितना डिफरेंट, आप और सब पेंटिंग्स में ये डिफरेंस नहीं देख पाते हो। जबकि उनको कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया था, तो इसका मतलब कि वो स्पेसिफिकली चुन रहे थे इन रंगों को। एक्चुअली वो इसलिए चुन रहे थे, आप जैसा कि सर बताए, कि इसमें सिर्फ रामायण को, अभी हम लोगों के पास जो चित्र मिला आज इतना पुराना, वो सिर्फ रामायण का चित्र मिला। तो रामायण के अंदर जो जो चीज़ें थी, जैसे हनुमान को दिखाना, तो हनुमान को वो दिखा रहे हैं, राम को दिखा रहे हैं, शिव को, पार्वती को, ये चीज़ें उस पेंटिंग्स में दिखा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ भी दिखाया वो इकलौता वो आर्ट है, वर्क है। यानी वो अगर वो शिव आप देखेंगे तो वो शिव और कहीं आपको नहीं मिलेगा, इस वजह से वो डिफरेंट है। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लालगंज में जो लाइब्रेरी है, हमारे वजीका क्षेत्र के जो लोग हैं, वो जो आर्ट से जुड़े हुए वो जाकर देखें, एक्चुअल पेंटिंग्स वो जो बनी हुई है उनको देखें, और वो कितने अच्छे से वो काम किया गया है। तो ये कुछ वजह है जो हम बाकी पेंटिंग से इसको अलग मानते हैं। और भविष्य इसका क्या है, तो देखिए हम लोग आर्टिस्ट हैं तो ऑफ कोर्स सारा काम करते हैं, वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल, स्केचिंग सब करते हैं। उसके साथ साथ फोक में हम लोग मधुबनी पेंटिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और प्रचलित है। लेकिन हम लोग वजीकांचल है, और इस बात की खुशी है कि हमारा खुद का एक आर्ट है, ये हमको जानने को मिला। और इसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहेंगे उज्ज्वल अंकुर सर को, जो इसके बारे में हम लोगों को बताया। उनका 15 साल का रिसर्च है इस पर। तो हम यहाँ की यूथ जो मधुबनी पेंटिंग्स के लिए काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो बहुत डेवलप है। तो आज वजीकांचल क्षेत्र के आर्टिस्ट को ज़रूरत है कि वजीका पेंटिंग को डेवलप करें। तो ये कितनी खूबसूरत जानकारी आनंद जी आपकी तरफ से हमको पता चली है कि जो एक बिहार की पहचान बन गई थी मधुबनी या मंजूषा, लेकिन हमारे अपने क्षेत्र, जैसे कि प्रधानमंत्री का भी हमेशा से कहना है कि वोकल फॉर लोकल, तो ये एक तरह से इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहा है कि हमारे अपने क्षेत्र। और ये अगर देखते हैं ना कि अगर कैमरा की ज़ुबान में कहूँ तो जूम इन, तो एक तरह से हम लोग कल्चरली और आर्ट की तरह से जूम इन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। और जैसे हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं, गोपाल फलक जी, हम आपके पास आते हैं कि उसमें रामायण मुख्यतः, क्योंकि सीता जी की ये धरती है, और उसके अलावा शिव पार्वती के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। वज्जिका आर्ट में क्या क्या है? वज्जिका आर्ट में अभी तक जो प्राप्त जो चित्र हैं वो मुख्य रूप से रामायण पे आधारित है। जो शारदा सदन लाइब्रेरी 1906 में इस किताब की रचना की गई है रामायण की, वो कैथी लिपि में लिखा गया है। और एक तरह से कहें तो ये मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स के रूप में अभी मिले हैं, जैसे कि राजस्थान में ऐसे उदाहरण हैं। हाँ, मनुस्क्रिप्ट। तो ये अभी तक चित्र के रूप में रामायण के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग संदर्भ है, उस किताब के अंदर लगभग 773 पेज की ये किताब हैं जिसमें 153 चित्र उकेरे गए हैं। और वही एक आधार है हमारे वज्जिका पेंटिंग्स का। मतलब हर लेखनी का चित्र का उल्लेख किया गया है। तो अभी हमारे पास ये आधार है, वो भी अभी खराब स्थिति में है। उसको लगभग 1906 में इसकी रचना हुई, 100 साल से ऊपर होने जा रहा है। तो ये एक आधार है, वो भी कुछ फट उठ रहा है, तो उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि वो उस आधार को लेकर के हमारे यहाँ छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है, होली है, अलग अलग त्योहारों को हम अपने, चूँकि हमारे सारे आर्टिस्ट नई पौध, हमारे नए उम्र के जो जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, तो वज्जिका कला को इन सारे चीज़ों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं NBI के माध्यम से कि छठ पर्व, शिव पार्वती और अन्य विषयों को भी इसमें वज्जिका कला के अंतर्गत शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध है वो यही है, एकमात्र रामायण पर आधारित चित्र हैं। एक और चीज़ बताते हैं आपको कि यहाँ के कई गांव जिसकी चर्चा जो है महापरिनिर्माण सूत्र में बौद्ध साहित्य में दिया गया है, वेलुग्राम जो अभी वेलवर के रूप में है। इस तरह से कई ग्रामों के, उस गांव में आप जाएंगे, कुएं के अंदर इस तरह की चित्रकारी की गई है, आकृतियाँ खींची गई है, वो अभी भी है, कोई भी व्यक्ति जा कर के देख सकते हैं।
तो सोचिए कि कैसे कितना समृद्ध रहा होगा। दीवारों पे, भित्ति चित्रों पे, गुफाओं में चित्र बनाए गए, कुएं के अंदर मछली की आकृति, अन्य अन्य आकृतियों को जो बनाया गया, उसके अपने महत्व है, उस पर अलग से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ों का विकास हो रहा था इन क्षेत्रों में। तो एक बहुत समृद्ध कला है वज्जिका कला। इस पे लोगों को और जानकारी की ज़रूरत है, और कलाकारों को उस गौरवशाली पेंटिंग्स और उस कला को विकसित करने की बात है, और अन्य विषयों के साथ हम। तो क्या अभी इस तरह जितनी आपने बातें बताई वो बड़ा ही रोचक लग रहा है, तो क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है जिसमें इन सब का डॉक्यूमेंटेशन करके इसका बुक फॉर्म में प्रेजेंट करें? बिल्कुल बिल्कुल, इसका बुक फॉर्म जो है, जब जैसा कि आनंद जी ने बताया, उज्ज्वल अंकुर जी लगभग 15 सालों का रिसर्च है उनका, और उन्होंने एक किताब विकसित किया है। उसमें पुरुष का रूपाकार कैसा होगा, स्त्रियों का रूपाकार कैसा होगा, पहाड़ कैसे होंगे, पत्थर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों का अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग चीज़ों में दिया गया है। तो कोई भी आर्टिस्ट अगर एक बार उसका अध्ययन करे, और वज्जिका कला से अन्य विषयों को बहुत आसान तरीके से जोड़ा जा सकता है। ज़रूरत है कि हम अपने घरों पर, अलग अलग कार्यालयों में, रेलवे स्टेशन या जो भी सार्वजनिक जगह है, वहाँ हम वज्जिका कला को, जैसे बाकी अन्य लोक कलाओं को विकसित करते हैं, वहाँ भी विकसित इस लोक कला को भी काफ़ी विकसित किया जा सकता है। और इससे हम अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को भी बचा सकते हैं, अपने इतिहास को भी बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। आनंद जी, आपके पास वापस आते हैं, और अभी तो सर से बात हुई पूरी वज्जिका संस्कृति की, लेकिन आप चूँकि आर्ट पैटर्न में ज़्यादा रुचि रखते हैं और उसमें आपका ज़्यादा रुझान है, तो मैं जानना चाहूँगी, जो आपने एक बड़ी ही खूबसूरत सी बात बताई कि मैं आपके पास एक किताब देख रही हूँ, इसके कवर पे जो पेंटिंग है, क्या ये, और इस पे वज्जिका मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिखा है, क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी? ये निफ्ट में हम लोग जो वज्जिका ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो ये किताब हम लोग को दिया गया था। इस किताब में आपको वज्जिका का जो रिसर्च हुआ वो तो आपको मिलेंगे ही, उसके साथ साथ इसमें सारे शैली मिलेंगे कि पेड़ कैसे बनते थे, एनिमल्स कैसे होते हैं, बॉर्डर्स कैसे डिफरेंट है हमारा, उसमें बॉयज़ को कैसे दिखाया जा रहा है, गर्ल्स को कैसे दिखाया जा रहा है, देवी देवताओं को कैसे दिखाया जा रहा है, रिलीजन का पेंटिंग बन रहा है तो कौन से कलर्स का यूज किया जाए। और आप देखिए, इसमें एक और स्टडी करने की बात है, हम आप जैसा कि शुरू में बोले कि बॉर्डर मतलब जो नेगेटिव स्पेस है, जो पेंटिंग की जो स्पेस है, उसको हम खाली छोड़ देते हैं, इसमें वो है। लेकिन अगर भरते भी हैं, अगर हम भरते भी हैं तो बिल्कुल, और अनोखा है। और बहुत कम पेंटिंग्स में ऐसा मिला है कि कुछ कुछ पेंटिंग्स को भरा गया है, यानी भरा गया तो उसमें 3 कलर्स भरे हैं, ना कि सिर्फ एक कलर को डाल दिया गया। उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग कलर्स को, 3 कलर्स को मिक्स करके भरा गया, बिल्कुल। और उसमें डिज़ाइन नहीं दिया गया, एकदम छोड़ दिया गया, या फिर उसको ऑम्ब्रे इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि उनका समझ बहुत अच्छा था, यानी वो, इसका मतलब वो और भी आर्ट फॉर्म को स्टडी करते थे। जैसा कि आप बोले कि पत्थर ऐसा क्यों वो बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे अपना कला विकसित करना है, तो वो स्टोन को अलग दिखा रहे हैं, वो अलग जिगजैग में दिखा रहे हैं, उसमें अलग अलग कलर्स दिखा रहे हैं। वो चाहते तो ब्राउन दे के उसको एकदम रियलिस्टिक पत्थर को दिखा सकते थे, पर आप खुद देखना चाहेंगे इसमें कुछ वर्क है। जैसे आप ये हनुमान का पेंटिंग देखिए जो ओरिजिनल वज्जिका में है, ये नीचे भी जो पहाड़ दिखा है और हाथ में जो पहाड़ दिखा है, इसमें आप देखिए कि डायरेक्ट ब्लू, देखिए यहाँ भी ब्लू है और यहाँ भी ब्लू है, पर वो देखिए ट्रांसपेरेंट को रखा, कम कर दिया गया लाइट्स को। यहाँ येलो का यूज किया गया, उसमें हल्का सा कम कर दिया गया। तो आप देखिए ये पहाड़ को दिखाया गया है। यहाँ देखिए कपड़े का जो प्रिंट है ये भी डिफरेंट है। हाँ, आप डायरेक्ट येलो नहीं कह सकते इसको, ये डिज़ाइन आपको मधुबनी में भी नहीं मिलेगा। ये डिज़ाइन जो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो पंडित दिखाए जा रहे हैं, ब्राह्मण को दिखाया जा रहा है, अलग अलग देवी देवता को दिखाया जा रहा है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव। यहाँ राम को आप देखिए, राम को मूंछ दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पहाड़, ये पेड़ पौधा देखिए, इसमें आपको दुनिया के किसी भी पेंटिंग्स में ऐसा पेड़ नहीं मिलेगा आपको। ये इस तरीके के पेड़ को दिखाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मॉडर्न पेंटिंग से जुड़ा हुआ ये बिल्कुल। और आप एक और चीज़ देखिए, ओरिजिनल पेंटिंग्स भी आप अगर देखते हैं, ये ओरिजिनल पेंटिंग जो उसकी डिजिटल फ़ोटो है, ये ओरिजिनल जो बुक में बना हुआ है वो पेंटिंग से आप देखिए कैसे ये ख़राब हो गया तो इस पर टेप चिपकाया गया है, सब कुछ है। तो इस पेंटिंग्स में भी आप देखिए, आपको कहीं मधुबनी पेंटिंग का फीलिंग्स नहीं आएगा। वो बॉर्डर्स में भी आपको नहीं मिलेंगे, उनके बनावट में भी नहीं मिलेंगे। और हम पर्सपेक्टिव का बात किए, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ब्राह्मण को दिखाया गया है इस पर्सपेक्टिव में, और पानी को दिखाया गया अपोजिट पर्सपेक्टिव में।
ये आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ एक बाली वध की हम चर्चा की है, देखिए राम को दिखाया गया है और बाली को देखिए अलग पर्सपेक्टिव में दिखाया। ड्रोन व्यू की बात आप कह रहे हैं बिल्कुल, कि जैसे बिल्कुल। ड्रोन व्यू आज के ज़माने में हम देखते हैं, वो उस वक्त में पेंटिंग को ड्रोन व्यू में बिल्कुल बनाते बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास ये शैली है, ये बुक्स है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और दिल्ली में हम लोगों ने 12 मासा बनाया, जो अभी तक आपको इतिहास में वज्जिका में नहीं मिला। वज्जिका में सिर्फ रामायण मिला है। हम लोग जाकर इस बुक को स्टडी कर 12 मासा यानी अलग अलग महीने को हम लोगों ने अपने पेंटिंग्स में दिखाया, वज्जिका पेंटिंग्स में दिखाया। अभी आने वाले समय में हम लोग रामायण की सीरीज 150 पेंटिंग की सीरीज बना रहे हैं, जो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, वो हम लोग अपने वज्जिका पैटर्न में उसको बदल रहे हैं। और जैसे ही रामायण का सीरीज ख़त्म होगा तो हम लोग छठ पर हम लोग जा रहे हैं कि छठ का एक सीरीज बनाएंगे। और जो हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा यानी MBI के स्टूडेंट्स के द्वारा जो पेंटिंग्स बनेंगे, आपको आने वाले समय में आप वज्जिका सर्च करेंगे कि वज्जिका छठ पेंटिंग्स, तो हमारे द्वारा जो बना हुआ पेंटिंग्स वो आपको शो होगा। बिल्कुल, तो ये हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि उनका काम दुनिया देख के करेंगे। आज से 100 साल बाद अगर वज्जिका पेंटिंग कोई बनाएंगे तो वो आपके पेंटिंग को देख के नकल करेंगे, जैसे हम लोग अभी दूसरे मधुबनी पेंटिंग को नकल कर रहे हैं। तो मधुबनी पेंटिंग में जैसे कोहबर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अगर किसी को गिफ्ट करने की बात भी हो या फिर अगर किसी से पूछा जाए तो उनका केंद्र होता है कि कोहबर पेंटिंग है। तो ऐसा कुछ वज्जिका में भी है क्या? बिल्कुल, वज्जिका में रामायण के अलावा हम ये देखें कि इसमें शंकर और पार्वती इनका भी पेंटिंग्स को दिखाया गया है, गणेश का भी दिखाया गया है। इसमें भी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि राम विवाह को दिखाया जाए। और ऐसे कुछ जैसे कृष्ण का हम लोग वज्जिका अंचल क्षेत्र से ही वज्जिका पेंटिंग पर ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जो गिफ्ट जो हम लोग किसी को देते हैं, अभी मेरे पास 2-3 डेमो है जो भी डब्बे पे जो हम लोग जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसमें हम लोग निफ्ट ने डिज़ाइन करके भेजा है कि उसमें कैसे वज्जिका पेंटिंग्स बनेंगे। अभी हम लोग के पास कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे शॉल आ रहे हैं, गमछी आ रहा है और कुर्ता आ रहा है, सूट आ रहे हैं, जो निफ्ट के द्वारा आ रहे हैं हम लोग के पास। उस पर हम लोग अभी काम करने जा रहे हैं कि वो वज्जिका पेंटिंग उस पर बना रहे हैं। तो हम लोग पेंटिंग ही नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बदल रहे हैं कि ये मार्केट में लोगों के बीच में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी लगातार। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ छात्र भी बैठे हुए हैं। कितने छात्रों को तैयार किया आपने वज्जिका आर्ट के लिए? वज्जिका आर्ट के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली निफ्ट में इन लोगों ने लगभग 15 दिनों का प्रशिक्षण लेकर के आया है और बहुत अच्छी समझ के साथ ये लोग अलग अलग विषयों का वज्जीकरण कर रहे हैं। वज्जिका आर्ट में उन सारे विषयों को ढाल रहे हैं। शुरुआत में चूँकि ये पहली बार जब रामायण के चित्रों के लिए मिला है, तो अभी रामायण पे ही, रामायण सीरीज पे काम हो रहा है। और जब उस कला को पूरी तरह से सब साध लेंगे तो अलग अलग विषयों पर हम लोग काम करेंगे। मैं चाहूँगी कि जो ये तो हो गया विशेषज्ञों की जो बात हो गई, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो छात्र इसको सीख रहे हैं या कर रहे हैं उनसे भी मैं एक बार पूछूं कि उनका अनुभव कैसा रहा। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। कि कैसा लगा आपको ये पेंटिंग जब आपने शुरू की? तो एक्चुअली मधुबनी और मंडला ये दोनों फॉर्म पे हम काम कर चुके हैं और करते भी हैं अभी भी। तो ऐसे वज्जिका देखने में लगा था कि ये क्वाइट इजी हो सकता है, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और कुछ मतलब पूरा ही अलग है। मधुबनी से हो या फिर मंडला, ये सबसे तो कुछ ज़्यादा है। इसमें सारा सेकेंडरी कलर का यूज़ करना हो, पहाड़ वगैरह या फिर राम जी को, सीता जी को, इन लोग को दिखाना। मधुबनी पेंटिंग में लाइनिंग करके काम आसान हो जाता है। इसमें क्या फ़र्क होता है? और इसमें जैसे कि हाँ, पैटर्न ऊपर से, मतलब इसमें बैकग्राउंड में कोई काम नहीं होगा, बस सिंपल कलर मतलब एक फॉर्म में डाल के ऐसा दिखाया जाता है। आपका नाम क्या है? त्रिशा। त्रिशा, आपको कैसा लगा ये पेंटिंग का अनुभव? बहुत डिफरेंट है हर चीज़। जैसे मधुबनी पेंटिंग हम लोग बनाते हैं उससे अलग है ये। जब फर्स्ट टाइम मैं देखे हम लोग उस पेंटिंग को तो लगा कि मतलब बहुत इजी है। जब बनाने गए तो वो बहुत मतलब हार्ड लगा बनाने टाइम में। और मधुबनी में कुछ ऐसा नहीं है, मधुबनी में लाइनिंग का ज़्यादा यूज़ है और इसमें ऐसा कुछ। और वो एक पेंसिल फ्लो, जो स्ट्रेट पेंसिल फ्लो है, इसमें कर्व्ड है। हाँ, ये कर्व है। ये सारा फ़र्क हाँ, आपको दिखाया हाँ जी। गया। आपका नाम क्या है? पूजा ठाकुर। आपको कैसा लगा पूजा ये पेंटिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फॉर्म करके, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने एज एन आर्टिस्ट देखा है, अभी तक हम लोगों ने मधुबनी को बस कॉपी किया है। और हमें हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है ना कि ये इसको अभी जो हम पेंटिंग कर रहे हैं ना, हमें इस मतलब इसका एक हिस्सा बनकर इस पर काम करने का मौका मिला है। तो एक आर्टिस्ट का काम हमेशा शुरू से क्रिएट करना होता है, तो हम कह सकते हैं कि हम इस फॉर्म को हम एक क्रिएट करने जा रहे हैं। वज्जिका का जो एक प्रमुख क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, ये कपड़ों के लिए जाना जाता है। और जब आप इसमें वज्जिका का आर्ट देखती हैं तो कपड़ों पे काफ़ी पैटर्न है, तो ये क्रिएटिविटी करने को मिलता है।
हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। और ये हम लोगों ने सोचा भी है कि अभी ये फॉर्म करते हैं, उसके बाद कपड़ा पे भी अगर हमें चांसेस मिलता है तो हम इस चीज़ को करें। और लड़कियां तो जहाँ कपड़ों की बात आती है वहाँ पीछे होना पसंद नहीं करती है, तो अपने आर्ट को मैं कपड़ों पे भी मतलब मौका मिला तो मैं उसे ज़रूर क्रिएट करूँगी। फिर एक बहुत ही खूबसूरत पहलू सामने आया है। इधर भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जब ये आर्ट डेवलप होगा तो धीरे धीरे इस प्रिंट की, जिस तरह से मधुबनी प्रिंट की हम साड़ियाँ कपड़े देखते हैं, वैसे वज्जिका प्रिंट की भी साड़ियाँ कपड़े, ये फैब्रिक्स हम देखेंगे। आपका नाम क्या है? राजलक्ष्मी। आपको कैसा लगा? आप कौन सी पेंटिंग पहले करती थी? अभी तो हम कभी भी फोक आर्ट कोई भी नहीं किए, लेकिन पहले जब वज्जिका आर्ट हम देखे थे तो हमको लगा कि हो जाएगा, इजी है। लेकिन उसके कैरेक्टर को, वज्जिका के कैरेक्टर को अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब उसको ड्रॉ करते हैं तो वो एकदम ड्राइंग का फील देता है उस वज्जिका को। कहीं point हाँ है, जी। हाँ, अब वज्जिका के कैरेक्टर को मतलब लाने के लिए बहुत मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जैसे उसमें कलर के बारे में बहुत दिखाया गया है कि वहाँ पे राम जी को या फिर शिव जी हैं, उनको कलर को ब्लू दिखाया गया है। जैसे हम लोग भी हमें चीज़ों को दिखाते हैं ब्लू में, राम जी, कृष्ण जी और शिव जी को, तो वो चीज़ अच्छी लगी। और जैसे उसमें एक और चीज़ मैंने जो नोटिस किया है कि अगर राम को का जो वन का जो सीन है तो उसमें राम जी को मतलब आभूषण में नहीं दिखाया गया है। हाँ, आभूषण में नहीं दिखाया गया है। बारीकियों का ध्यान रखा हाँ, गया है। और जहाँ पे राजमहल का सीन है, राज्य का जन्म से लेके वहाँ तक का, तो वो सब में आभूषण रखे गए हैं। ये माइन्यूट डिफरेंसेस जो हैं ये बहुत ही बारीक, और ये दिखाता है कि कितने गहराइयों से वो देखते थे। आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका। अंशिका, आप पहले कौन सी पेंटिंग करती थी? हम नॉर्मल पेंटिंग करते थे, अभी तक कोई भी फोक आर्ट फोक आर्ट नहीं किया। किया। तो ये फोक आर्ट करके आपको क्या लग रहा है? जैसे इन्होंने एक बात पॉइंट आउट की, वैसे आप ये फोक आर्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत टफ भी है। और अब मेरा फर्स्ट है तो ऑफकोर्स ये मेरे लिए टफ है, और मतलब सबसे डिफरेंट है इसका पैटर्न, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड, सब चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। सब कुछ डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी लग रहा है। बातें अभी सुनी और आनंद जी ने जो बातें रखी हैं और जो बच्चों ने बातें रखी हैं, उनसे तो ये स्पष्ट हो गया हुआ है कि जिस जनपद से, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, ये वज्जिकांचल है और वज्जिका की भाषा समृद्ध है। ठीक है कि हम लोग वज्जिका भाषा में अभी भी जो हम लोग सब लोग हैं वो खड़ी हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वज्जिका भाषा समृद्ध है। और आज जो यहाँ भी हमने इन लोगों की बातें सुनी तो हमको लगा कि वज्जिका कला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके जो रामायण में जिस तरह से लालगंज के उस लाइब्रेरी में मैं भी जाना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि किस तरह से रामायण की रचना और उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट में जो चीज़ों को उस कला को दिखाया गया है, और ये बच्चे अब उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर जो दिल्ली में जो वज्जिकांचल क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इन बच्चों की ट्रेनिंग हुई है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो हमारी कला है, जो बहुत पौराणिक है, और एक वैशाली का तो अपना एक गणतंत्र की जननी तो है ही है, तो निश्चित रूप से ये कला जो है सो बहुत आगे बढ़ेगी। और जैसा बच्चों ने कहा कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं जिनको ये पकड़ रही हैं और उसको आगे उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उज्जवल अंकुर जी को, जो इसी शहर के हैं, जिन्होंने इस पर लगभग 15 साल का रिसर्च है, 15 साल कम नहीं, 14 वर्ष तो भगवान राम को, तो इस वनवास को समाप्त होने का जो है वज्जिका आर्ट के लिए भी, और इन सारे बच्चों ने वहाँ जा कर के सीखा है। निफ्ट के HOD हैं वो, उन्होंने इस चीज़ को किया है। तो अब ये पहल शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि एक आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी आर्ट को ख़राब नहीं कह रहे हैं। हमारे लिए मधुबनी पेंटिंग भी उतना ही वैल्यूबल है जितना हमारे लिए वज्जिका आर्ट है। कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं कि हाँ वज्जिका आर्ट आया तो हम मधुबनी को दूसरे, वो भी हमारा ही शैली है, हमारा ही बिहार का शैली है, ऑफकोर्स हम उसको उतना ही मानते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मधुबनी पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चित है। ये आनंद कुमार के बनाने से मधुबनी पेंटिंग चर्चित में नहीं है, ये ऐसे ही बहुत चर्चित है, लेकिन वज्जिका चर्चित में नहीं है। तो एज ए आर्टिस्ट हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो आर्ट छुपा हुआ है उसको लाया जाए।
मधुबनी पेंटिंग की तरह उसको एक सामने रखा जाए, सामने रखकर लोगों को दिखाया जाए कि ये भी हमारा बिहार का एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसको आप देखिए, और ये हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है एज ए आर्टिस्ट कि हम लोगों के बीच में ये रखें। तो इस वजह से हम अभी चाह रहे हैं कि जितनी भी पेंटिंग हम अगर गिफ्ट करें तो हम लोगों को वजिका में ही दें, चाहे वो। और वो जो आपका एक पाग पहनाने का प्रथा था, तो जिस तरह से मैं देख रही थी कि मुकुट इसमें 3 कोने वाला या कोनीदार मुकुट है, तो ऐसा भी कुछ आप प्रेजेंट करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स हम आने वाले समय में हम लोग बहुत इस पे काम कर रहे हैं कि जितना संभव है हम इसकी खूबसूरती को ना मारते हुए, ये नहीं कि इसको मॉडर्न कर दें, इस बात को भी ध्यान रखना है कि वजिका, बिल्कुल वजिका की जो खूबसूरती है, जो सिंपलिसिटी है, जो उसकी बारीकियाँ है, उनको ना मारते हुए हम वजिका पैटर्न में जो पेंटिंग्स बनाए वो वजिका पेंटिंग ही लगे और पुरानी शैली ही लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। हम लोग पुरानी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, उसको साथ में रखेंगे। तो ये हमारे साथ आज थे NBI के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके फाउंडर गोपाल फलक सर और आनंद कुमार जी, और साथ में उनके जितने छात्र हैं और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी जो बैठे हुए थे। और इनका यही, इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि वज्जिका भाषा को तो हम जानते थे, वज्जिका कला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जाने, गूगल करके देखें कि जो पेंटिंग्स अभी बन रही हैं और इसके ऊपर और क्या क्या कार्यक्रम जो हैं वो होते रहेंगे। इन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आप हमारे इस जो प्रोग्राम है उसको आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे सोशल मीडिया चैनल पर, और हमारे साथ बने रहें। इसी तरह से हम आपको और भी हमारे शहर की तमाम जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे जो मेहमान हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको भी धन्यवाद, जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग वजिका को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद, और निशा श्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे वजिकांचल की जो गौरवशाली संस्कृति है, कला है, उसके विकास में आप भी एक महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत इसी के साथ अब हम देते हैं इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।